हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल महेशम क्लासेस। आज हम सभी लेटर पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक लेटर है, तो चलिए बिना रुके अपने टॉपिक पर चलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लेटर, मतलब लेटर के 2 भाग। मतलब लेटर 2 भाग, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, ठीक है। आप लोग जान रहे होंगे, आप लोग बचपन से लिखते ही होंगे प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। और इनको हम लोग ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग लिखते हैं लेटर टू एडिटर। तो जो लेटर टू एडिटर लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर का ही एक हिस्सा है, जिसको हम लोग बिजनेस लेटर भी कह सकते हैं। आगे आ जाता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर मतलब वैसे लेटर्स होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर मतलब लेटर के भाग। तो लेटर के भाग कितने हैं? लेटर के भाग 5 होते हैं। पहला भाग है हेडिंग, दूसरा एड्रेस, सैल्यूशन, बॉडी ऑफ लेटर, सब्सक्रिप्शन। हुए लेटर के 5 भाग। और अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब हम सब पढ़ चुके हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो चलिए फॉर्मल लेटर का एक लेते हैं एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिए हैं हम लोग। यू आर जॉन एंड जेनेट, प्रेसिडेंट ऑफ क्लास 12। मतलब आप जॉन है या जेनेट है। अगर आप लड़की हो तो आप जेनेट हो, और बॉय हो तो एक आप जॉन हो, जो प्रेसिडेंट है क्लास 12 का, जो कि पढ़ते हैं स्टडिंग इन मेट्रो स्कूल कॉलेज धनबाद। जो कि पढ़ते हैं कहाँ पे? तो मेट्रो स्कूल या कॉलेज है जो कि धनबाद में है। राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल आस्किंग फॉर परमिशन। मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, आस्किंग फॉर परमिशन के लिए, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक। आपको ऑर्गेनाइज करना है क्लास पिकनिक, इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को लिखने वाले हो एक एप्लीकेशन। तो देखिए गाइस, आपको एक सिंपल सी बात हम बता देते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में तो आपको ज़्यादातर उसका आंसर आपको ये क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। जैसे आपको लिखना पड़ता है, किसको लिखना है, तो यहाँ पे आपको बता दे रहा है। सबसे पहले प्रॉब्लम यही होता है ये लिखना किसको है। तो लिखना है आपको, यहाँ बता दिया है प्रिंसिपल को। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको सब जगह जो नाम दिया है वही लिखना है। आपको एड्रेस लिखना पड़ता है, तो एड्रेस भी आपको दिया हुआ है। किस टॉपिक पे लिखना है वो भी आपको बता दिया गया है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। गाइस, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया है कि आप अपने स्कूल के एक प्रेसिडेंट हो, अपने क्लास 12 के, और आपका नाम जॉन या जेनेट है। तो आप जहाँ पे पढ़ते हो उस कॉलेज का नाम है मेट्रो स्कूल या कॉलेज, जो कि धनबाद में है। तो सबसे पहले आपको लिखने कहा गया है कि नहीं, तो प्रिंसिपल को। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। टू दी प्रिंसिपल कौन सा स्कूल या कॉलेज? तो यहाँ पे साफ साफ दिया है मेट्रो स्कूल या कॉलेज। तो हम लोग यहाँ मेट्रो स्कूल लिखते हैं जो कि धनबाद में है। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हमें यहीं पे दिया हुआ रहता है, आपको इसके लिए ढूंढने की दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। आप किस विषय पे लिखना चाह रहे हो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम लोग लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। पूछना है आपको, क्या पूछना है? परमिशन लेना है आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ठो क्लास पिकनिक। आपको एक क्लास पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है, इसीलिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है सर। सर सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई वुड लाइक टू से दैट। आप लोग इस लाइन को हर लेटर में, एप्लीकेशन में, जहाँ पे प्रिंसिपल को आपको लिखना जाए, कहा जाए, एप्लीकेशन लिखते हो आप, ये चीज़ इस वर्ड लाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई वुड लाइक टू से, ठीक है। आपको बोलना क्या है इसमें? दैट। क्या बोलना है? वी ऑल स्टूडेंट्स ऑफ।
ऑफ योर स्कूल, मतलब हम आप सारे स्टूडेंट आपके स्कूल के चाहते हैं, वांट टू ऑर्गेनाइज मतलब चाहते हैं मनाना क्या, तो एक क्लास पिकनिक मतलब एक क्लास पिकनिक मनाना चाह रहे हैं। वी ऑल स्टूडेंट्स वांट टू गो पिकनिक मतलब सारे स्टूडेंट पिकनिक पे जाना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ सर, प्लीज़ गैव आपने पढ़ा, सो सर प्लीज़ गैव परमिशन टू अस मतलब हमें आप आज्ञा दें किस चीज़ का, टू ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक, एक क्लास पिकनिक को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सर से बोल रहे हो, आप हमें परमिशन दीजिए। वी ऑल स्टूडेंट्स शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस मतलब हम सभी स्टूडेंट आप सभी आपके लिए हमेशा धन्यवाद करेंगे। आप इसमें लिखोगे योर फेथफुली यानी आपका विश्वासी जॉन और जैनेट। अगर आप जॉन मतलब लड़के हो तो आप जॉन लिखोगे, अगर आप लड़की हो तो जैनेट लिखोगे। आप कौन हो यहाँ पे, एक प्रेसिडेंट हो आप। ओके, तो चलिए आपको मैं एक बार याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले हमारे चैनल के मदद से। और इसी तरह आप हर एप्लीकेशन को लिख सकते हो प्रिंसिपल को, जिस भी सब्जेक्ट पे होगा ये उस सब्जेक्ट पे आप अपने प्रिंसिपल को इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है एक सवाल, वो सवाल रहता है कि यू आर जॉन एंड जैनेट मतलब देखिए सबसे पहले आपको सवाल समझा देते हैं। आप लोग को एग्ज़ाम में रेगुलर मिलता है क्वेश्चन लिखने लेटर टू एडिटर, आपको हमेशा मिलता है लेटर टू एडिटर और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाता है ये क्वेश्चन। इसीलिए आज हम इस लेटर को भी हम ये पढ़ेंगे। तो क्या है इस लेटर में, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है पहले पढ़ते हैं। यू आर जॉन एंड जैनेट मतलब आप जॉन या जैनेट हो, लड़की हो तो जैनेट और लड़के हो तो जॉन। ऑफ क्लास 12th आप क्लास 12th में पढ़ते हो। स्टडिंग इन मेट्रो स्कूल कॉलेज मतलब आप मेट्रो स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो धनबाद में। ओके, यू आर वरीड अबाउट प्लास्टिक बैग्स एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, राइट अ लेटर टू एडिटर लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न। इसका मतलब हो गया कि आप यहाँ पे पढ़ते हो, आपको बताया जा रहा है यू आर वरीड अबाउट मतलब आप टेंस्ड हो। किस लिए टेंशन में हैं आप, तो प्लास्टिक बैग को लेकर। क्या चीज़, प्लास्टिक बैग आपको क्या कर दिया, तो प्लास्टिक बैग से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत खतरा है, इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस में हो, वरीड हो। ओके, तो अब आपको बोला गया है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न। आपको अपने लोकल न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखने बोला गया है, लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को। जो आप कहाँ रहते हो आपको बता दिया गया है, आप मेट्रो स्कूल के पास रहते हो। ठीक है, मेट्रो स्कूल में आप पढ़ते हो और आप धनबाद के हो। तो सबसे पहले जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको अपना एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस लिखते हैं मेट्रो स्कूल धनबाद। और आप जब लेटर टू एडिटर लिखोगे तो वहाँ पे आप डेट डालोगे। आज का डेट है 24 अगस्त 2020। आप लोग पहले अपना डाल दिए हो गया एड्रेस, डालने के बाद डेट डाल दीजिए, उसके बाद नीचे लिखिए द एडिटर। जैसे वहाँ लिखे थे टू द प्रिंसिपल, उसी तरह आपको यहाँ लिखना है द एडिटर। तो किसको लिख रहे हो, आपके लोकल न्यूज़पेपर को। लोकल न्यूज़पेपर एज इट इज़ यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया हमने मान लिया है। हम झारखंड में हैं तो झारखंड की राजधानी रांची है तो हमें रांची ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सर। तो आपको यहाँ पे सर लेना है क्योंकि आप नहीं पहचान रहे हो, सर मैडम आप ये ले सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बाय योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अटेंशन वरीड अबाउट प्लास्टिक बैग्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि सर हमारे मोहल्ले में या हमारे एरिया में आपके न्यूज़पेपर के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका अटेंशन इस और लाना चाह रहे हैं किस और, तो वरी के लिए, वरी मतलब टेंस के लिए। तो प्लास्टिक बैग एंड एनवायरनमेंट, एंड प्लास्टिक बैग जो है वो आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, किसको, तो एनवायरनमेंट को। ठीक है, टुडे इज़ द क्रेज ऑफ प्लास्टिक बैग वेर एवर यू रन योर आइज देयर प्लास्टिक इज सी मतलब आप जहाँ पे भी अपनी आँखों को दौड़ाते हो वहाँ आपको प्लास्टिक की बैग्स देखने को मिल ही जाती हैं।
प्लास्टिक इज़ अ हार्मफुल। आप जानते होंगे प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है। इसका मतलब यहाँ पे हम आपको ये ज़रूर समझाना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है कि आपको बताना है किस चीज़ के बारे में, तो हार्मफुल के बारे में बताना है आपको प्लास्टिक का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में लिखना हो तो उस टॉपिक के बारे में आप पहले सोचिए, उसके फ़ायदे नुकसान। तो प्लास्टिक के बारे में मिला है तो प्लास्टिक के बारे में सिर्फ नुकसान ही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉट मेल्ट, मतलब प्लास्टिक जो होता है वो कभी पिघलता नहीं है। यूज़ ऑफ सो मच प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक को इतना ज़्यादा यूज़ होने से प्लास्टिक में इंक्रीज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट का जो होता है गर्मी बढ़ती जा रही है। पीपल आर क्रेजी फॉर द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, मतलब लोग प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लोग प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर बट दे डोंट नो वॉट इज़ द हार्म टू यूज़ द प्लास्टिक बैग, क्योंकि ये लोग यूज़ तो कर रहे हैं पर इनको पता नहीं है कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। यूज़ तो करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, पर इनको इसकी हार्मनेस नहीं पता है, ये कितना नुकसानदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रिजल्ट टू यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ग्लोबल वार्मिंग आप सभी जान रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरा है हम सभी के लिए। तो ये प्लास्टिक का ही इस्तेमाल का ये नतीजा है कि ग्लोबल वार्मिंग से आज हम सभी लड़ रहे हैं। सो वी यूज़ टू स्टॉप प्लास्टिक बैग्स, हम लोग को एकदम स्टॉप करना चाहिए इसको इस्तेमाल करना। सो वी मस्ट स्टॉप बाय फोर्स एक्सेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हम लोग को अपनी सारी ताकत लगा के प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल पे रोक लगानी चाहिए। एज अ रिजल्ट वी कैन रिड्यूस एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द एनवायरनमेंट कूल एंड फ्रेश। हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके अपने एनवायरनमेंट को कूल कर सकते हैं, मतलब ठंड कर सकते हैं और तरोताज़ा महसूस करेंगे हम लोग अगर हमारा एनवायरनमेंट फ्रेश हो जाता है तो चलिए गाइस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लास्टली यू ट्रूली जॉन और जेनेट। अगर आप लड़के हैं तो जॉन, अगर आप लड़की हैं तो जेनेट। तो चलिए गाइस, अगर आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।